और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची, वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले पीएम कुसुम योजना के कई मेरे किसान भाई बहनों से जो इनके लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था। मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाई बहनों से बात कर रहा था और वो अपने जो अनुभव बता रहे थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान के लोगों को विकास की परियोजनाओं के लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में
हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उन्होंने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। उनका ये विजन आज हमारा मिशन बन चुका है। आज हम बहुत सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। साथियों, जब देश के सामान्य मानव का जीवन आसान होता है तो वो खुद आगे बढ़कर
देश की प्रगति का नेतृत्व करता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे रोजमर्रा के सामान पर अगर आप 100 रुपये की चीज खरीदते थे, तब ये 100 रुपये का सामान आपको 131 रुपये का पड़ता था। सामान 100 का और देना पड़ता था 131।